वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। तो एमिनो एसिड क्या है, व्हाट इज एमिनो एसिड, इनके बारे में हम लोग पहले वीडियो में जो कि लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे कि एमिनो एसिड क्या है। तो लेक्चर नंबर 2 ये जो वीडियो होगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का अब वर्गीकरण हम किस आधार पर हम करते हैं। तो एमिनो एसिड का जो रासायनिक वर्गीकरण है, कौन वर्गीकरण? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण अर्थात केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वह मुख्य रूप से साइड चेन, ये क्या साइड चेन मतलब आर ग्रुप, साइड चेन ग्रुप में क्या होता है, आर ग्रुप के संयोजन के आधार पर हम लोग करते हैं, है ना। संयोजन के आधार पर करते हैं कि साइड ग्रुप संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो और ध्यान देने की बात और एक है कि एमिनो एसिड में, प्रत्येक एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन, कौन कार्बन? अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप का जो पोजीशन है वह सभी एमिनो एसिड में एक सी होती है। सभी एमिनो एसिड में होगा ही, वह अल्फा कार्बन भी होगा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा और एमिनो ग्रुप भी होगा। ऐसे तो मैंने पहले भी अल्फा कार्बन के बारे में मैंने बता चुका था कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर दिया क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH यहाँ पर हम डाल दिए। अब एमिन ग्रुप NH2 दे दिए, हाइड्रोजन यहाँ पर R ग्रुप, ठीक है। तो अल्फा कार्बन जो है वह देख रहे हैं आप, अल्फा कार्बन यानी अल्फा कार्बन हम उन्हें कहते हैं जिनकी चारों हाथों में अलग अलग ग्रुप से वह सजा हुआ रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर एमीन ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर फिर आर ग्रुप है। तो इस प्रकार से हम लोग अल्फा कार्बन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए, देखें। तो अल्फा एमिनो एसिड जो है उनके आधार पर देखते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड में कौन कौन सा एमिनो एसिड आता है। तो अल्फा एमिनो एसिड में एक पहला आता है कि एलिफेटिक एमिनो एसिड। एलिफेटिक एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड क्या है कि अल्फा एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप व NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप COH और NH2 ग्रुप एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। अल्फा एमिनो एसिड का थोड़ा हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अल्फा एमिनो एसिड जो है वह क्या होता है कि वाटर सोलेबल होता है। अल्फा एमिनो एसिड जो है वह वाटर सोलेबल होता है और उसका वो क्या होता है? कलरलेस होता है। COLOUR, कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस होता है और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, HIGH, हाई मेल्टिंग पॉइंट, MELTING, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड वह होता है, कौन? अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड के बारे में थोड़ा सा हम लोग भी ये चर्चा किए। अब आते हैं कि एलिफेटिक एमिनो एसिड क्या है। तो एलिफेटिक एमिनो एसिड में साइड चेन के रूप में, वह साइड चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक वर्ग है, वह अब्सेंट होता है। क्या होता है? वह अब्सेंट होता है। जैसे हम लोग ग्लाइसिन, उसमें होता है ग्लाइसिन, उनका उदाहरण है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, सेरिन।
फिर एक बार मैंने बता देता हूँ कि ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन और सेरिन, ये क्या है? एलिफेटिक एमिनो एसिड हैं। लेकिन बहुत सारे बुक में क्या क्या होता है कि ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन तक ही दिया रहता है। लेकिन कुछ कुछ बुक में यहाँ दिया हुआ ऑनर्स लेवल बुक में थ्रियोनिन भी वह एक एलिफेटिक एमिनो एसिड है, सेरिन भी क्या है, वह एक एलिफेटिक एमिनो एसिड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्लाइसिन की हम बात करें तो ग्लाइसिन सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इसलिए क्योंकि इसका साइड ग्रुप इससे छोटा और कुछ नहीं होता है। कौन? ग्लाइसिन का। देख लेते हैं ग्लाइसिन का फॉर्मूला, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। जिस प्रकार ये देख रहे हैं यहाँ पर COOH NH2 ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ R के बदले में ये R नहीं हो करके इसमें हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, साइड चेन के रूप में वह H को वह डिनोट करता है और H रहता है। R बराबर अर्थात R बराबर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम उसमें रहता है ग्लाइसिन का। वही लिए ग्लाइसिन को सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटा एमिनो एसिड कहा गया है ग्लाइसिन को। और ग्लाइसिन के बारे में और थोड़ा अधिक हम लोग जान लेते हैं। ग्लाइसिन जो है ब्लड में यह हीम पार्ट का वो क्या करता है? सिंथेसिस करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है और यह एक प्रकार का लौह युक्त क्या है? लौह युक्त प्रोटीन भी है हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड हेल्प करता है तो वह ग्लाइसिन हो जाएगा। ग्लाइसिन सबसे बड़ा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन से जो सबसे बड़ा अमीनो एसिड है वह एलेनिन है। कौन है? एलेनिन है। कौन है? एलेनिन। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से एलिफेटिक एमिनो एसिड के रूप में हम लोग देखे। अब आते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एलिफेटिक एमिनो एसिड के बाद बी में आता है कि एसिटिक एमिनो एसिड। कौन एमिनो एसिड? एसिटिक। एसिटिक मतलब होता है कि अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय एमिनो एसिड। एसिटिक एमिनो एसिड को हम लोग कहते हैं मोनो एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो एमिनो मतलब एक एमिन और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एमिनो एसिड कहते हैं। तो एसिटिक एमिनो एसिड में जो है साइड चेन में एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है और इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का हम लोग अगर फार्मूला देखें एस्पार्टिक एसिड का तो इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, जैसे C, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप दे दिए, ठीक है, और इसमें CH2, ये बॉन्ड आगे बढ़ता है, फिर C, ये डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है, और इसमें OH और इधर
NH2 और ये H। ये है आपका क्या कहते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या है आपका एस्पार्टिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड में अगर हम आते हैं तो ग्लूटामिक एसिड के लिए तो जगह पर्याप्त नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं ग्लूटामिक एसिड को। तो ग्लूटामिक एसिड में भी वही है, पहले अल्फ़ा कार्बन देते हैं, अल्फ़ा कार्बन दे करके NH2 ग्रुप इसमें भी होता है, COH दे दिए और इसमें हाइड्रोजन एटम को दे दिए साइड चेन के रूप में CH2, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर OH। ये आपका हुआ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। तो अब आते हैं हम लोग सी में, ग्रुप सी में एसिटिक अमीनो एसिड का बाद बेसिक अमीनो एसिड, जो जिन्हें हम क्षारीय अमीनो एसिड भी कहते हैं। क्षारीय अमीनो एसिड को सामान्यतः डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पहले क्या था कि मोनो एमिनो था, यहाँ पर डाई एमिनो, जस्ट ऐसा लगता है कि नहीं अपोजिट हो रहा है। मोनो एमिनो है, इसमें डाई एमिनो हुआ। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड में मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन बेसिक जो एमिनो एसिड क्षारीय एमिनो एसिड है उसमें डाई एमिनो एसिड और डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होता है, या फिर उसे हम डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इनकी साइड चेन के रूप में देखिए एक क्षार होता है। क्या होता है? एक क्षार ग्रुप होता है। जैसे लाइसिन हो गया, लाइसिन इनका एग्जाम्पल है। आर्गिनिन इनका एग्जाम्पल है। इनके बाद हिस्टिडीन भी इनका एग्जाम्पल है। कौन? बेसिक एमिनो एसिड के रूप में। तो अगर जैसे हम यहाँ पर थोड़ी नज़र हिस्टिडीन पर डालें तो हिस्टिडीन जो है सबसे कम बेसिसिटी जो है क्षारकत्व, जिनको बेसिसिटी भी कहते हैं, क्षारकत्व, वह हिस्टिडीन में ही पाया जाता है। अगर हिस्टिडीन का अगर हम डीकार्बोजिलेशन करें तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो है उनका हिस्टामिन निकलेगा। क्या निकलेगा उनका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर? हिस्टामिन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का बाहर निकलना ही डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। और हिस्टिडीन जो वह सबसे कम बेसिसिटी का है। और आर्गिनिन, थोड़ी नज़र अगर हम आर्गिनिन पर डालें तो आर्गिनिन जो है वह मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड है। आर्गिनिन इज मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड और आर्गिनिन इज प्रीकर्सर ऑफ NO2, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग फिर बेसिक एमिनो एसिड के भी बारे में जाने, जो जिसमें कि लाइसिन, आर्गिनिन और हिस्टिडीन था। अब डी में है कि एमिनो एसिड एमाइड। एमिनो एसिड एमाइड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है अस्पाराजीन को शॉर्ट फॉर्म ASN से डिनोट किया जाता है, और ग्लूटामीन को GLN से डिनोट किया जाता है। अगर आप अस्पाराजीन को अगर आप एस्पार्टिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, एस्पार्टिक एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं।
अमोनिया से कराते हैं। किससे कराते हैं? अमोनिया से। तो रिएक्ट करने के बाद जब वो रिएक्ट करेंगे तो वह एस्पाराजीन बनेगा। क्या बनेगा? वह एस्पाराजीन। एस्पार्टिक एसिड को किससे रिएक्ट कराएंगे? अमोनिया से। तो क्या बनेगा? एस्पाराजीन बनेगा। उसी प्रकार जब आप अगर ग्लूटामिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, ग्लूटामिक एसिड को, तो ग्लूटामिक एसिड को जब अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो वह ग्लूटामिन में परिवर्तित हो जाएगा या फिर ग्लूटामिन बनेगा। तो हम लोग एमिनो एसिड एमाइड के बारे में भी जाने, जिन्हें हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में जो इनकी साइड चेन में एक सल्फर एटम मौजूद होता है। क्या होता है? सल्फर एटम मौजूद होता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में। इसका एग्जाम्पल है सिस्टीन। क्या है? सिस्टीन इनका एग्जाम्पल है। मेथियोनिन। सिस्टीन के अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो COOH यहाँ पर दिया हुआ है। इनके बाद NH2 ग्रुप मौजूद होता है और यहाँ CH2, इनके बाद SH। ये SH जो है वह सल्फर एटम को वह डिनोट करता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? सिस्टीन का है। सिस्टीन और मेथियोनिन वह सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। अब आते हैं F नंबर में, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड में एक रिंग होता है। क्या होता है? एक रिंग होता है। जैसे टायरोसिन, टायरोसिन में भी एक रिंग होता है। टायरोसिन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। टायरोसिन जो है वो बहुत सारे हार्मोन का सिंथेसिस करता है, जैसे थायरोक्सिन, THYROXINE, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का सिंथेसिस टायरोसिन से ही होता है। मेलानिन, मेलेनिन, MELANINE, मेलानिन, MELANINE, मेलानिन का भी सिंथेसिस टायरोसिन से होता है। डोपामिन, डोपामिन का भी सिंथेसिस टायरोसिन से होता है। कैटकोलेमाइन, इससे भी वह टायरोसिन से ही होता है। अर्थात इन सारे हार्मोन्स का निर्माण टायरोसिन से होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड में पहला था टायरोसिन एग्जाम्पल, और दूसरा है फिनाइलैनिन। फिनाइलैनिन जो वह टायरोसिन का वह प्रिकर्सर है। अब तीसरा एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। COMPLEX, कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन था, जो हम लोग पढ़े थे आगे। और हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड में सेरीन, और उनका एग्जाम्पल है थ्रियोनिन भी उनका एग्जाम्पल है। टायरोसिन भी वो इनका एग्जाम्पल है। 3 है इनका एग्जाम्पल हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड के रूप में, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड के रूप में प्रोलिन जो है, प्रोलिन उनका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी प्रोलिन और ट्रिप्टोफैन। इस प्रकार से हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड में भी 3 एग्जाम्पल है, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर हम बता दें कि प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन में इमिनो ग्रुप IMINO, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन में इमिनो ग्रुप IMINO, इमिनो ग्रुप NH मौजूद होता है। सो इसलिए इसे इमिनो एसिड भी कहते हैं। और जो एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं उससे हम लोग प्रोटीन एमिनो एसिड कहते हैं, और जो एमिनो एसिड भाग नहीं लेते हैं प्रोटीन के निर्माण में उसे हम लोग नन प्रोटीन कहते हैं। जैसे नन प्रोटीन के रूप में GABA, नन प्रोटीन के रूप में GABA
ए, ठीक है। और ऑर्निथीन ORINITHINE, ऑर्निथीन। सिट्रुलिन CITRULLINE, सिट्रुलिन। ये सारे क्या हैं? नॉन प्रोटीन है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड जो कि एलन बुक के अनुसार थोड़ा कुछ उसमें है, तो सेम ही, थोड़ा डिफर है। उसमें नॉन पोलर लिया गया है, पोलर लिया गया है। तो उसमें जो क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप के आधार पर, तो नॉन पोलर आर ग्रुप पहला है उनका क्लासिफिकेशन। नॉन पोलर आर ग्रुप में आता है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, फिनाइलैनिन, ट्रिप्टोफैन। ये सारे नॉन पोलर आर ग्रुप में आता है। और पोलर बट अनचार्ज अन ग्रुप में, जिसमें कि चार्ज नहीं होता है, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पाराजिन और ग्लूटामिन, ये पोलर बट अनचार्ज आर ग्रुप में आता है। पॉजिटिवली चार्ज पोलर आर ग्रुप जिसे हम लोग बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं, जैसे लाइसिन, आर्गिनिन, हिस्टिडीन, ये पॉजिटिवली चार्ज में पाया जाता है, जिसे हम लोग बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव एमिनो एसिड में, जिन्हें हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है पोलर आर ग्रुप, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये सारे एलन बुक के अनुसार क्लासिफाई किया गया है। और एक बात यह है कि यूकैरियोटिक प्रोटीन में जो हम लोगों में जो एमिनो एसिड होता है, वह एल एमिनो एसिड होता है ना। अल्फा एमिनो एसिड जो है वह एल एमिनो एसिड होता है। और जबकि बैक्टीरिया और एंटीबॉडीज़ में वह डी एमिनो एसिड मौजूद होता है। और एमिनो एसिड का जो प्रॉपर्टी है वह मुख्य रूप से उनके सीक्वेंस और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही उनका एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जाने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।